नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। भवतां सर्वेषां कृते अपि गुरुपूर्णिमानिमित्ते कोटिशः हार्दिकशुभकामनाः। गुरुपूर्णिमायाः पावनपर्व आसीत्। अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः मूलम् अस्ति गुरुपूर्णिमा, व्यासपूर्णिमा। अतः गुरुपूर्णिमायाः दिनम् अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ बहु विशिष्टं भवति। जीवने सर्वप्रथमं स्थानं जन्मदात्री माता जननी एतस्याः भवति, जनन्याः भवति। सा संततिः भवति तस्य कृते, संतानस्य कृते न केवलं जन्म ददाति, सा जन्मतः अपि 9 मास पूर्वं तस्य पुत्रस्य पुत्र्याः वा जीवनस्य कल्पनां करोति। तां कल्पनां साकारं कर्तुं 9 मासपर्यन्तं सा महतीं तपस्यां करोति। स्वस्य अन्नं पानं शयनं सर्वं विस्मरति, केवलं सन्ततिविषये अधिकं चिन्तयति। अतः सा स्वस्य स्वास्थ्यस्य ध्यानं रक्षति एव, किन्तु स्वस्य चिन्तनात् अपि अधिकं सा सन्ततिविषये चिन्तयति। सर्वाः जनन्यः समानाः न भवन्ति, स्वभावः तेषां रुचिः न्यून अधिकं भवति। पुनरपि सन्ततीनां कृते अधिकम् अवधानं करोति। न केवलं सा सन्तत्याः कृते जन्मदानमेव करोति, सा जन्म ददाति। जन्मतः अनन्तरमपि सा तस्याः कृते सर्वाः व्यवस्थाः कल्पयति। सन्तानस्य प्रसन्नता तस्य प्रसन्नता भवति, सन्तानस्य दुःखं तस्याः दुःखं भवति। एवं प्रकारेण सा तस्य सन्तानस्य वा सुख दुःख विषये सर्वं चिन्तयति। अनन्तरं सर्वप्रथमं शिक्षणम् अपि सा एव ददाति। सन्तानस्य कृते सन्तत्यै सन्तानाय वा शिक्षणं माता ददाति, सर्वप्रथमं शिक्षणम्। अतः जीवने सन्तानस्य मनुष्यस्य सर्वप्रथमं गुरुः माता भवति, अनन्तरं पिता, अनन्तरम् अन्ये शिक्षकाः, गुरुजनाः, परिवारस्य ज्येष्ठाः, एते सर्वे अपि तस्य जीवननिर्मातारः भवन्ति। एतेषां सर्वेषां कृते ऋणं प्रकटयितुं गुरुः, आचार्यः केवलं शिक्षकरूपेण तिष्ठति, सः एव गुरुः नास्ति। शिक्षकः भौतिकरूपेण अस्माकं सम्मुखे अस्ति, किन्तु सृष्टेः आरम्भकालतः अद्यपर्यन्तम् एतां ज्ञानपरम्पराम् अस्मभ्यं दत्तवन्तः अस्माकं पूर्वजाः, ऋषयः, मुनयः। अद्य वयम् एकं लघुकार्यं कुर्मः, तत्र स्वस्य नाम लिखामः। एतत् कार्यम् अहं कृतवान्, राजेश ठक्करः, लिखामि खलु। किन्तु एतावन्ति शास्त्राणि लिखितानि, बृहन्ति शास्त्राणि, कुत्रापि ऋषेः पूर्णः परिचयः उपलब्धः न भवति। साक्षात्कारः अहं कृतवान् इति अहं भावः कुत्रापि नास्ति। निस्वार्थभावेन, निष्कामभावेन ते सम्पूर्णं ज्ञानं, सम्पूर्णं सर्वस्वं, सम्पूर्णं वाङ्मयं संसारस्य कृते समर्पितवन्तः सन्ति। तादृशाः ऋषयः, मुनयः अपि एतस्य दिने स्मरणस्य पात्राणि सन्ति। तान् गुरून्, आचार्यान्, ऋषीन् वयं स्मरामः। तेषाम् अस्माकं कृते यद् योगदानम् अस्ति, तत् योगदानं स्मरामः।
तेषां यत् ज्ञानम् अस्ति तस्य पालनं कुर्मः इत्यपि एतस्य दिनस्य महत्त्वम् अस्ति, आवश्यकता अस्ति। अद्य वयं यूट्यूब् मोबैल् उपरि बहु किमपि पश्यामः, तेन आनन्दः भवति, मनोरञ्जन मनोरञ्जनं भवति, किन्तु जीवनस्य वास्तविकम् उत्थानं भवति इति अनिवार्यं नास्ति। किन्तु येन ज्ञानेन वयं मानसिकम् आत्मिकं सुखं प्राप्नुमः, तत् ज्ञानमस्ति आध्यात्मिकं ज्ञानम् अथवा अस्माकं प्राचीनं सांस्कृतिकं ज्ञानं। तस्य ज्ञानस्य ये दातारः सन्ति तान् प्रति अपि वयं ऋणं प्रकटयामः। अतः महर्षि वेदव्यासस्य एतत् स्मृतिदिनरूपेण वयं व्यासपूर्णिमाम् आचरामः। ह्यः पर्व आसीत्, किन्तु अवकाशः अपि आसीत्, अन्यच्च स्वास्थ्यमपि मम सम्यक् नासीत्, अतः तथा किमपि वयं न कल्पितवन्तः। अतः अद्य एतस्मिन् दिने वयं सर्वे मिलित्वा सर्वेभ्यः गुरुपूर्णिमायाः हार्दिकशुभकामनाः वितरामः। जीवने ज्ञानस्य प्रकाशस्य वयं महत्त्वं स्वीकुर्मः, तत् महत्त्वं पालयामः, एतदपि अवधारयामः, एतत् सङ्कल्पं वयं कुर्मः। तर्हि अहमपि संस्कृतशिक्षणपरिवारपरतया सर्वेभ्यः गुरुपूर्णिमायाः हार्दिकशुभकामनाः वितरामि। भवतां सर्वेषां शुभम् अस्तु, कल्याणम् अस्तु, स्वस्ति अस्तु। अधुना वयं किञ्चित् प्रारम्भं कुर्मः, एकक्षणं तिष्ठामः। अस्तु, तर्हि अद्य वयम् अग्रे अभ्यासस्य आरम्भं कुर्मः। गतवर्गे वयं किं पठितवन्तः, स्मरन्ति वा? आम् आचार्य। आम् आचार्यजी। किं पठितवन्तः? अष्टादशपाठः राणा भविष्यकाल भविष्यकालं पठितवन्तः। सुन्दरं। तत्र 18 पाठः, कोऽपि प्रश्नः अस्ति, अस्पष्टता अस्ति, भवतां कापि जिज्ञासा अस्ति, समाधानम् आवश्यकं, तर्हि संक्षेपेण अस्ति तर्हि अधुना पृच्छन्तु, अधिकम् अस्ति तर्हि वयं वर्गस्य अन्ते स्वीकुर्मः, अद्य नूतनं पाठं स्वीकुर्मः। अस्ति वा कस्यापि? नास्ति। भविष्यकालः स्पष्टः अस्ति खलु? अद्य वयं नूतनं विषयं प्रविशामः। प्रथमं सम्भाषणम् अहं समूहे स्थापितवान् अस्मि वीडियो माध्यमेन, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, यूट्यूब् उपरि अस्ति। अद्य वयं सम्भाषणं पुस्तकं पठामः, किन्तु द्वितीयं, तृतीयं, चतुर्थम् एवं सम्भाषणानि स्वीकुर्मः। सम्भाषणं पुस्तकम् अस्ति सर्वेषां समीपे? आचार्य। आम् आचार्य। आम् समीचीनं। तर्हि
वयं सम्भाषणम् इति पुस्तकम् उद्घाटयामः। अहं नाम वदामि तर्हि एकः एकः द्वौ द्वौ त्रय त्रय यथा तत्र पात्राणि सन्ति वयं सम्भाषणस्य वाचनं कुर्मः। भवतां सहभागेन एतानि सम्भाषणानि अहं स्वीकरोमि। अस्माकं संस्कृतस्वाध्याय श्रृङ्खलायाः प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमशृङ्खलायाः एतत् चतुर्थं पुस्तकम् अस्ति। प्रथमं पुस्तकम् अस्ति चतुर्थं पुस्तकं चतुर्थं पुस्तकम् अस्ति। प्रथमं पुस्तकम् अस्ति वर्णमाला। प्रथमं पुस्तकं किमस्ति? प्रथमं पुस्तकं वर्णमाला अस्ति। द्वितीयं पुस्तकं वाक्यव्यवहारः। द्वितीयं पुस्तकं किमस्ति? वाक्यव्यवहारः। तृतीयं पुस्तकं वाक्यविस्तरः। चतुर्थं पुस्तकमस्ति सम्भाषणम्। चतुर्थं पुस्तकं किमस्ति? पुस्तकं सम्भाषणम् अस्ति। सम्भाषणं। पञ्चमं पुस्तकं परिशिष्टम्। पञ्चमं पुस्तकं किमस्ति? अस्ति, समीचीनम्। एवं प्रकारेण पञ्चपुस्तकानाम् अस्माकं पाठ्यक्रमः आसीत्। वयम् अद्य चतुर्थं पुस्तकं स्वीकुर्मः। किञ्चित् विषयपरिवर्तनमपि भवतु। अधुना पर्यन्तं व्याकरणं पठामः, अन्यत् सर्वं पठामः भाषायाः बिन्दून्। तत्र किञ्चित् सरलता अपि भवतु। भवतां कृते गृहकार्यं तु पूर्णम् अस्ति प्रायः सर्वेषां, किन्तु अवशिष्टम् अस्ति तर्हि लेखनस्य अवसरः भवतु। इतोपि यत् पठामः तस्य प्रयोगः भवतु, सरलता अपि भवतु। किंचित एक बहुत बड़ी रेस दौड़ पूरी करके आए हो तो थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत होती है। तो रेस्ट के लिए ये छोटा सा विषयांतर। अस्तु, तर्हि एतस्य पुस्तकस्य वयं द्वितीयं सम्भाषणं गच्छामः। प्रथमं सम्भाषणं वयं अहं तत्र स्थापितवान् अस्मि। पृष्ठतः भवतां ध्वनिः अस्ति, आपके स्पीकर चालू होते पीछे से आवाज आती है। यदि डिस्टर्बेंस है तो देखिएगा, और आपके वहां यदि आपका माइक ओपन है तो बंद कीजिएगा। हो सके तो आप ईयरफोन या हेडफोन की व्यवस्था कीजिएगा, तो आवाज बाहर की नॉइस वगैरह नहीं आती इसमें। तो एवं पश्यन्तु, अत्र एतानि सम्भाषणानि सन्ति। प्रथमं शाकापणः, द्वितीयं संस्कृतकक्ष्या, तृतीयं गृहिण्योः सम्भाषणं, चतुर्थं गृहिण्योः सम्भाषणं द्वितीयं, पंचमं मातापुत्रयोः सम्भाषणं, षष्ठं मित्राणां गृहागमनं, सप्तमं अध्यापकमित्रयोः सम्भाषणं, अष्टमं मित्रयोः सम्भाषणं, नवमं कुटुम्बजनाः, दशमं दूरवाण्या मित्रसम्भाषणम्, एकादश अधिकारिणा सह कथं वार्तालापः भवति इति। पितापुत्रयोः सम्भाषणम्, एवं बहूनि सम्भाषणानि सन्ति, वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि अद्य वयम् अग्रे चलामः द्वितीयं सम्भाषणं प्रति। अस्तु, सम्भाषणं यदा पठामः तदापि पाठ्यबिन्दुः अत्र महत्वपूर्णः भवति। पाठ्यबिन्दुः महत्वपूर्णः भवति।
अत्र अत्र पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति इति पुनः अग्रे सम्भाषण शिष्य आचार्य द्वयोः सम्भाषणमस्ति। श्रीमान् अम्बरीश महोदय तथा अन्यः कः भवति महोदयेन सह शिष्यः कः अस्ति? अहं जागृति। अस्तु, अम्बरीश महोदय तथा जागृति महोदय पठतः वा महोदय द्वौ अपि मिलित्वा? आम। हाँ अस्तु, इतोपि द्वौ आवश्यकौ, बड़ा है, बहुत बड़ा है, देखते हैं। सर वो मैं एक्चुअली बोल नहीं, बाहर हूँ मैं इस समय। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर हाँ पढ़ नहीं पाऊंगा। अस्तु, मंजुला महोदय। हाँ। समीचीनं। जी आचार्य जी। संस्कृतकक्ष्या सम्भाषणम्। आचार्यः भवतु जागृति महोदय, शिष्या भवतु मंजुला महोदय। परिवर्तनं कुर्मः। जी। पाठ्य पाठ्य बिंदु पाठस्य नाम संस्कृतकक्षाया कक्षाया कक्ष्या 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 पाठ्यबिन्दु एषः एतौ एते सः तौ ते त्वं युवां यूयम् अहम् आवां वयम्। अर्थात सर्वनाम पदानि। अत्र संभाषणे कस्य अधिकः प्रयोगः अस्ति? सर्वनाम पदानि। सः एषः एतौ एते प्रथमपाठे वयं पठितवन्तः। सः तौ ते अपि तत्र प्रथमपाठे पठितवन्तः। अहम् आवां वयं त्वं युवां यूयं वयं मिलामः इत्यस्मिन् पाठे वयं पठितवन्तः। तृतीयपाठे पुनः वाक्यव्यवहारे षष्ठे पाठे पठितवन्तः। उत्तमं प्रयत्नं करोतु सम्भाषणस्य। आचार्यः अनन्तरं शिष्यः। आम्। आचार्यः एषः कः? आचार्यः पृच्छति। आचार्यः पृच्छति एषः कः? शिष्यः वदति एषः कुम्भकारः। पठन समये आचार्यः पृच्छति, शिष्यः वदति। अधुना भवती स्वयं आचार्यस्य रोल् करोति, तर्हि आचार्यः वदति। अतः भवती अधुना अग्रे आचार्यः इति नाम मा स्वीकरोतु, एकवारं स्वीकृतवती। अग्रे भवती केवलं वाक्यं पठतु, भवती स्वस्य प्रश्नं पृच्छतु, शिष्या स्वस्य प्रश्नम् उत्तरं वदतु। आचार्यः वदति एषः किं करोति? सः घटं करोति। सः कीदृशं घटं करोति? सः स्थूलं घटं करोति। सः कया घटं करोति? सः मृत्तिकया घटं करोति। एतौ कौ? एतौ तन्तुवायौ। किं कुरुतः? एतौ वस्त्राणि वयतः। तौ कीदृशानि वस्त्राणि वयतः? तौ अमूल्यानि वस्त्राणि वयतः। तव कानि वस्त्राणि प्रियाणि? कार्पासीयानि वस्त्राणि मम प्रियाणि। मम मित्रस्य औणं वस्त्रं प्रियम्। एते के? एते चित्रकाराः। एते किं कुर्वन्ति? एते सुन्दराणि चित्राणि लिखन्ति। ते के? ते हरिणाः। ते किं कुर्वन्ति? ते हरितानि तृणानि खादन्ति। त्वं किं करोषि? अहं साहित्यं पठामि। युवां किं कुरुत? आवां गीतं गायावः। यूयम् अद्य पठितान् शब्दान् स्मरत्? तथैव श्रीमन्। स्मरत।
स्मरत। पश्यन्तु बहु लघु सम्भाषणमस्ति, कठिनमपि नास्ति, सरलमपि अस्ति। नूतनाः शब्दाः अवश्यं सन्ति पाठे, तान् वयं पश्यामः। हा, अधुना पाठ्यबिन्दुशब्दः कः अस्ति इति सम्भाषणे अङ्कनी द्वारा, पेन्सिल् द्वारा भवन्तः नोट् कुर्वन्तु। एषः शब्दः पाठे कतिवारम् आगतवान् अस्ति, अङ्कनी स्वीकुर्वन्तु, एषः अण्डर्लैन् कुर्वन्तु। एतौ, एते, सः, तौ, ते, एवं एते पाठ्यबिन्दु शब्दाः सन्ति। त्वं, युवां, यूयं, कतिवारं नोट् डौन् कुर्वन्तु। तत्र पेपर् उपरि पार्श्वे लेखितुं शक्नुवन्ति संख्याम्। उत्तरं वक्तुम् आवश्यकता नास्ति। एषः 5 वारं, सः 1 वारम् अथवा 10 वारं, त्वं 5 वारं, 7 वारं। तेन बोधः भविष्यति सम्भाषणं कथं भवति। सम्भाषणम् इत्युक्ते किं, कथं लेखनीयं, सम्भाषणं कथं करणीयम्। अवगच्छन्ति? हा, एतस्य सम्भाषणस्य पुनः प्रात्यक्षिकं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति मिलित्वा अभ्यासम्। अस्तु, अग्रे चलामः। प्रथमं सम्भाषणं संस्कृतकक्षा। संस्कृतकक्षामध्ये किं भवति, शिष्य छात्र एतेषां सम्भाषणम्। एषा प्रथमा कक्षा अस्ति, प्रथमं सम्भाषणम् अस्ति। आचार्यः पृच्छति, एकं चित्रं दर्शयति आचार्यः, पृच्छति एषः कः। छात्रः वदति एषः कुम्भकारः। आचार्यः पुनः पृच्छति एषः किं करोति। एषः इत्युक्ते कुम्भकारः। 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 कुम्भकारः किं करोति। सः घटं। सः इत्युक्ते किं पुनः, कुम्भकारः। सः इत्युक्ते अपि कुम्भकारः। आचार्यस्य समीपे अस्ति, अतः आचार्यः वदति एषः किं करोति। शिष्यः दूरतः वदति सः घटं करोति। कुम्भकारः, तस्य नाम कुम्भकारः किमर्थमस्ति, सः कुम्भं करोति। कुम्भ इत्युक्ते घटः, कुम्भस्य निर्माणं करोति। कुम्भ इत्युक्ते घटः, पात्रं, सः तस्य निर्माणं करोति, घटं करोति, अतः सः कुम्भकारः। सः घटं करोति, घटस्य निर्माणं करोति। तर्हि आचार्यः पुनः पृच्छति सः कीदृशं घटं करोति। कीदृशम् इत्युक्ते किम्, केवी रीते, कैसा बना रहा है। किस तरह के घर थे। कैसा घड़ा, कीदृशम इत्युक्ते कैसा, किस तरह का, किस तरह से नहीं है, उसके लिए कथम शब्द। कीदृशम घटम, कैसा घड़ा बना रहा है। सः स्थूलं घटं सः स्थूलं घटं करोति। स्थूलं घटम इत्युक्ते किम्, बड़ा स्थूल मतलब पतला, स्थूल मतलब पतला नहीं मतलब स्थूल मतलब मोटा। हाँ, आप स्थूल होना चाहते हैं। नहीं। स्थूल मतलब मोटा, पतला नहीं। क्षम्यता। चिंता मास्तु। सः स्थूलं घटं करोति। अस्तु, सः घटं करोति, किन्तु घटं कर्तुं साधनं किमस्ति। सः कया घटं करोति। कया ये किं शब्दस्य तृतीया विभक्ति अस्ति। चंद्रिका महोदय, भवत्याः माइक समीपे किमपि अस्ति, ध्वनिः आगच्छति, पृष्ठते एकदा पश्यति, पंखा चल रहा है या किस चीज की आवाज है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। म्यूट किया मैंने। हाँ, हो सके थोड़ा दूर बैठ सकते, वहां माइक हो, वहां से बोलने के लिए अनुकूलता रहेगी आपको। सः कया घटं करोति। कया किं शब्दं वयं पठितवन्तः, कः, कौ, के, प्रथमा, कं, कौ, कान्,
द्वितीया स्मरन्ति वा? आम् आचार्य। आम् आचार्य। स्त्रीलिङ्गे अपि पठितवन्तः। का अग्रे किम् अस्ति? प्रथमा विभक्ति किं भवति स्त्रीलिङ्गे? कम का का कौ का के का काः का कौ का के काः का के काः का के काः प्रथमा। द्वितीया विभक्ति किं भवति? काम के काम के काः। काम के काः। सुन्दरं। तो काम के काः द्वितीया। एवमेव अग्रे वयं पठिष्यामः तृतीया विभक्तिं कया। कया काभ्यां। सम्यक। तो कया मतलब किसके द्वारा, साधन बताने के, किससे बना रहा? घड़ा तो बना रहा, लेकिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कया घटम करोति, किससे घड़ा बना रहा है? तो जो शब्द है आगे का उत्तर वो स्त्रीलिंग का शब्द है मृत्तिका। सह शब्द अस्ति मृत्तिका, अतः प्रश्नः स्त्रीलिंगे। यदि वस्तु पुल्लिंगे अस्ति तर्हि प्रश्नः अपि पुल्लिंगे भवति। तत् अग्रे वयं पठिष्यामः, किन्तु अधुना केवलं संकेतः। सः कया घटं करोति? सः मृत्तिकया घटं करोति। का तृतीया विभक्तिः कया, मृत्तिका शब्द तृतीया विभक्तिः मृत्तिकया। सः मृत्तिकया घटं करोति। मृत्तिकया इत्युक्ते मिट्टी का मिट्टी 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 का घड़ा। मिट्टी से, मिट्टी के द्वारा। मृत्तिकया इत्युक्ते मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से। सः मिट्टी के द्वारा घड़ा बना रहा है। अस्तु, सम्यक् अस्ति। नूतनः प्रश्नः अस्ति आचार्यस्य। एतौ कौ, एषः तन्तुवाय अस्ति। एतौ कौ, एतौ तन्तुवायौ। अधुना द्वौ कलाकारौ स्तः अथवा द्वौ शिल्पकारौ स्तः, किन्तु कीदृशौ? एतौ कौ, एतौ तन्तुवायौ। एतौ तन्तुवायौ एकवचने किं भवति? तंतुवायः। तन्तुवायः। एषः तंतुवायः। प्रश्नः कथं भविष्यति? एषः तंतुवायः। एषः कः? एषः तन्तुवायः। सुन्दरम्। एतौ किं कुरुतः? एतौ एकदम वस्त्राणि वयतः। एतौ वस्त्राणि वयतः। एतौ किं कुरुतः? प्रश्नः द्विवचने अस्ति, एकवचने परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति? एषः किं करोति? सुन्दरम्। उत्तरम्? एषः वस्त्रं वयति। एषः वस्त्राणि एषः वस्त्रं वयतः। वस्त्रं वयतः। एषः नहीं, एषः वस्त्रं वयति। एषः वस्त्रं वयति। एषः वस्त्रं वयति। एषः वस्त्राणि वयति अथवा एषः वस्त्रं वयति। उत्तरद्वयमपि सम्यक् अस्ति। वस्त्राणि इति परिवर्तनम् अनिवार्यं नास्ति। एषः वस्त्राणि वयति एवमपि वक्तुं शक्नुमः। उत्तरं सम्यक् अस्ति। एषः वस्त्रं वयति एवं लिखन्ति तदापि समीचीनमस्ति। अस्तु, वस्त्राणि वयति। वयति इत्युक्ते किम्? बुनना। कपास लेते हैं, कपास से कपड़े का धागा तैयार करते हैं, है ना? और उस धागे से जब कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया होती है, धागा तैयार है, धागे से कपड़ा बुनने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं वयति। सह तंतुवायः। तंतुवायः वस्त्रं वयति। तंतुवायौ वस्त्रं वयतः। तंतुवायाः वस्त्राणि वयन्ति। त्वं वस्त्रं वयसि। वयसि। अग्रे वस्त्रं वयसि। युवां वस्त्रं वयतः। यूयं वस्त्रं वयतः। समीचीनम्। निर्मला महोदया वदतु उत्तमपुरुषे। अहं वस्त्रं वयामि।
आवां वस्त्रं वयावः वयं वस्त्रं वयामः। सुन्दरं। कोकिला महोदय, भवती आज्ञार्थे वक्तुं शक्नोति? कः वदति आज्ञार्थे? वस्त्राणि वयतु। हाँ, अहं वस्त्राणि वयतु। अहं नहीं, भवान्। भवान् वस्त्राणि वयतु। भवन्तौ वस्त्राणि वयतः। लोट भवन्तः लकार द्विवचन। वस्त्राणि लोट लकार द्विवचनं। वयतु वयतु वयतौ न। वयन्तः। लोट लकार। हाँ, वदतु भवती। कृतिका महोदय। स वस्त्राणि वदतु तौ वस्त्राणि वदताम्। वदतु नहीं, वयतु। कृतिका वयतु वयतु। स वस्त्राणि वयतु तौ वस्त्राणि वयताम् ते वस्त्राणि वयन्तु। समीचीनं। सः वस्त्राणि वयतु तौ वस्त्राणि वयतां ते वस्त्राणि वयन्तु। सम्यक्। मध्यमपुरुषे कः वदति? अहं अहं वदामि। वदामि। मारिया महोदया वदतु। त्वं वस्त्राणि वयत। त्वं त्वं वस्त्राणि वय वय वयसि। लोट लकार। वयः वयतु। वयतु किम्? वयतुम्। एकः वदतु, सर्वे वदन्ति तर्हि कष्टं भवति। हाँ, मारिया महोदया भवती वदतु। आम् आचार्य। युवां वस्त्राणि एक वचने पुनः वदतु। भवान् वस्त्राणि वयतु भवन्तौ वस्त्राणि वयताम् भवन्तः वस्त्राणि वयन्तु त्वं वस्त्राणि वयत। सर गच्छ है तो क्या होगा? वयत तो होगा। वही तो अब देखना चाहता हूँ आप लोगों ने क्या सीखा है, मैंने सही सिखाया कि नहीं। मेरी परीक्षा है अभी। उत्तर आप परीक्षा मेरी है। एक तो वयत होगा, वयत। देन अच्छा। वयत होगा। युवा वयत कैसे होगा? तो अभी गच्छ है तो क्या होगा सर? वय। हाँ, देखो ना आप, किसका गच्छ बनाया? पहले क्या था? गच्छ के स्थान में पहले क्या था? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन। तो गच्छ अगला आया तो हम। हाँ, तो गच्छतु में से गच्छ बनाने के लिए आपने क्या प्रक्रिया की? तो तू ताम सब निकाला मैंने, गच्छ किया। हाँ, तो यहाँ फिर वयतु में करिए वैसा। वयतु में क्या करेंगे? वय। हाँ, त्वं वस्त्राणि वय। युवां वस्त्राणि वयतम्। यूयं वस्त्राणि वयत। अहं वस्त्राणि वयामि। हाँ, आवां वस्त्राणि वयाव। वयं वस्त्राणि वयाम। सुन्दरं। पश्यन्तु, अहं केवलम् अभ्यासार्थम् एकम् उदाहरणं दर्शितवान् अस्मि अत्र। वयति प्रारम्भे प्रथमे एकवचनस्य आगतमस्ति, एषः कः, तदापि तस्यापि सम्पूर्णसम्भाषणस्य वयं द्विवचने बहुवचने परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। लोट् लकारे परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। लङ् लकारे भूतकाले एतस्य सम्भाषणस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। भविष्यकाले अपि वयं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। केवलं सम्भाषणम् एकम् अस्ति, किन्तु लकारं परिवर्तयामः, सम्पूर्णं सम्भाषणं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। कथं परिवर्तनीयं, किं परिवर्तनीयम् इति अभ्यासेन कर्तुं शक्नुमः। अवगच्छन्ति? अतः द्वयमपि वयम् अभ्यासं कुर्मः। सम्भाषणमपि पठामः,
पठितस्य मध्ये मध्ये प्रयोगमपि कुर्मः। अस्तु, उत्तमः प्रयत्नः। तर्हि एतौ तन्तुवायौ, एतौ किं कुरुतः? एतौ वस्त्राणि वयतः। अधुना प्रश्नं करोति आचार्य, तौ कीदृशानि वस्त्राणि वयतः? कीदृशानि कः अर्थः? कैसे प्रकार के बुन रहे हो? किस प्रकार के वस्त्र बनाता है? हाँ, किस प्रकार के वस्त्र बनाते हैं, बुनते हैं। तौ अमूल्यानि वस्त्राणि वयतः। तौ अमूल्यानि वस्त्राणि वयतः। जानन्ति अर्थम्? अधुना बहुमूल्यानि, अमूल्यानि इत्युक्ते बहुमूल्यानि। तर्हि आचार्यः छात्रं पृच्छति, शिष्यं, तव कानि वस्त्राणि प्रियाणि? छात्रः, शिष्यः वदति, कार्पासीयानि वस्त्राणि मम प्रियाणि। वस्त्रं कार्पासीयं भवति, कार्पास द्वारा निर्मितं। कार्पासीयं वस्त्रम् इत्युक्ते कॉटन। द्वितीयमस्ति और्णं वस्त्रमपि भवति। और्णं वस्त्रम् इत्युक्ते वुलन। हाँ, ऊन से बने हुए। पर और्णम वस्त्र का यहाँ पर जो मतलब है, हम हर समय तो ऊन के वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो यहाँ पर जो है ऊन के जैसे ही पॉलिस्टर, निटवेयर। हाँ, तो दूसरे जो वस्त्र है वो। मम मित्रस्य और्णम वस्त्रम प्रियम। अच्छा, कार्पासियानी का क्या बोला आपने? कार्पास मतलब कपास, कॉटन। धन्यवाद। कॉटन के कपड़े। अधुना तृतीयं चित्रम् आचार्यः दर्शयति। एकं चित्रं दर्शयति, एकवचनस्य चित्रमस्ति। द्वितीयं चित्रं द्विवचनस्य, एतत् बहुवचन। एते के, एते चित्रकाराः। एते के, अत्र क्रियापदं यदि स्थापयामः तर्हि किं क्रियापदम् आगच्छति? एते के सन्ति। समीचीनम्। एते के सन्ति, एते चित्रकाराः सन्ति। एते किं कुर्वन्ति? एते सुन्दराणि चित्राणि लिखन्ति। अत्र यदि प्रश्नं कुर्मः तो और कुछ प्रश्न बन सकता है क्या? एते सुन्दराणि चित्राणि लिखन्ति, वाक्यम् अस्ति, अहं वदामि प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। ऊपर वाला प्रश्न नहीं बनाना है। एते किं कुर्वन्ति प्रश्न नहीं बनाना, कुछ और प्रश्न बनाना है। प्रश्न निर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति? एते कीदृशानि चित्राणि लिखन्ति। एते कति चित्राणि लिखन्ति, ऐसा हो सकता है? कीदृशं चित्राणि लिखन्ति। कीदृशम और चित्राणि। एते किं करोति प्रश्न न आवश्यक। कथं चित्राणि लिखन्ति। एते कीदृशानि चित्राणि लिखन्ति। हाँ, कृतिका महोदय वदतु पुनः एकवारम्, अन्यं रीड् कुर्वन्तु। एते कीदृशानि चित्राणि लिखन्ति। एते कीदृशानि चित्राणि लिखन्ति। इतोपि प्रश्ननिर्माणं सम्भवन्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति एते किं कुर्वन्ति। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति एते कीदृशानि चित्राणि लिखन्ति। एकः प्रश्नः इतोपि सम्भवति। एतस्य वाक्यस्य कानि आएगा आचार्य? एते कानि चित्राणि लिखन्ति? न। कः प्रयत्नं करोति? एते के चित्राणि लिखन्ति, ऐसा आएगा? न न न। एते के लिखन्ति न। कुत्र प्रश्नचिह्नं कुत्र आवश्यकम् इति चिन्तयन्तु। कीदृशानि? कीदृशानि अभवत्, कीदृशानि अस्ति एव। एते किं लिखन्ति ऐसा आ सकता है? एते किं लिखन्ति
न एते किं लिखन्ति रीता महोदय भवत्यः तत्र डिस्टर्बेन्स् अद्यापि बहु अस्ति क्षम्यताम् एते कथं कथं लिखन्ति न न न एते कानि लिखन्ति अस्तु अहं वदामि अस्तु अस्तु अहं वदामि किं साई महोदय किम् उक्तवन्ति पुनः पृच्छतु अहं श्रोतुं न शक्तवान् अभी जो पूछा वही वाक्य रिपीट कीजिए के सुन्दराणि चित्राणि सत्यं पश्यन्तु प्रथमः प्रश्नः अस्ति एते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते लिखन्ति प्रश्नः अस्ति लिखन्ति कृते अंडरलाइन कुर्वन्तु लिखन्ति एकं वाक्यम् अहं लिखामि एते सुंदराणि चित्राणि लिखन्ति और लिखन्ति के नीचे अंडरलाइन करके आपको देता हूं एते सुंदराणि चित्राणि लिखन्ति भवन्तः प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु तर्हि प्रश्नः कथं भविष्यति एते किं कुर्वन्ति लिखन्ति इति उत्तरम् आवश्यकम् द्वितीयः प्रश्नः अस्ति सुंदराणि चित्राणि अंडरलाइन करोमि तर्हि प्रश्नः कथं भविष्यति एते कीदृशानि चित्राणि लिखन्ति अहम् अधोरेखां करोमि एते शब्दस्य अधः एते अंडरलाइन करोमि एते सुंदराणि चित्राणि लिखन्ति किन्तु अधोरेखा अधुना एते शब्दस्य अधः अस्ति तर्हि प्रश्नः भविष्यति के चित्राणि लिखन्ति अथवा के सुंदराणि चित्राणि लिखन्ति अवगच्छन्ति एक ही शब्द को लेकर प्रश्न रिपीट करना ऐसा नहीं है प्रश्न बदलना है तो शब्द बदलिए वो शब्द कहना क्या चाह रहा है एते का उत्तर आएगा कौन प्रश्न कौन एते किम कुर्वन्ति लिखन्ति कीदृशानि चित्राणि लिखन्ति कैसे चित्र लिखते हैं तब सुंदराणि चित्राणि अस्तु अग्रे चलामः इतोपि एकं चित्रमस्ति ते हरिणाः ते किं कुर्वन्ति ते हरितानि तृणानि खादन्ति अत्र द्वितीयः प्रश्नः कथं भविष्यति के हरितानि तृणानि खादन्ति सुन्दरम् इतोपि तृतीयः प्रश्नः ते किं खादन्ति चलति चलति तदपि चलति इतोपि प्रश्नः ते कीदृशानि तृणानि खादन्ति ते कीदृशानि तृणानि खादन्ति समीचीनम् अग्रे त्वं किं करोषि पश्यन्तु एतानि वाक्यानि अहं यथा सन्ति तथा पठामि एतस्य कार्यमस्ति एकवचने अपि परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति वा ते हरिणाः एकवचने ते हरिणः तौ हरिणौ सः हरिणः ते सः हरिणः तौ हरिणौ ते हरिणाः आपके आसपास जब डिस्टरबेंस हो तो आप माइक म्यूट रख सकते हैं अपना हाँ सह हरिणः तौ हरिणौ ते हरिणाः समीचीनम् त्वं किं करोषि आचार्यः पृच्छति त्वं किं करोषि शिष्यः वदति अहं साहित्यं पठामि अत्र भवन्तः उत्तरं परिवर्तितुं शक्नुवन्ति अहं साहित्यं पठामि अहं शास्त्रं पठामि अहं संस्कृतं पठामि क्षम्यताम् अहं शास्त्रं पठामि अहं श्लोकं पठामि निबन्धं पठामि सुभाषितं कथां गीतां पठामि एवम् अस्तु त्वं किं करोषि अहं साहित्यं पठामि एतस्यापि द्विवचने बहुवचने प्रश्नमपि उत्तरमपि सम्भवति युवां किं कुरुथः कुरुथ इति लिखितमस्ति कुरुथः संशोधनं कुर्वन्तु भवतां यदि सम्यक् भवतां पुस्तके यदि सम्यक् नास्ति तर्हि युवां किं कुरुथः आवां गीतं गायावः यूयम् अद्य पठितान् शब्दान् स्मरत
अद्य पठितान्, पठितः पठितौ पठिताः, पठितं पठितौ पठितान्, पठिता पुल्लिंग शब्द अस्ति। पठितः इत्युक्ते पढ़ा हुआ। यूयम् अद्य पठितं शब्दं स्मरत, यूयम् अद्य पठितौ शब्दौ स्मरत, यूयम् अद्य पठितान् शब्दान् स्मरत। अवगच्छन्ति? तर्हि आम् आचार्य। अद्य पठितः शब्दः, अद्य पठितौ शब्दौ, अद्य पठिताः शब्दाः, एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं, प्रथमा विभक्ति अनन्तरं द्वितीया विभक्ति। शिष्याः, अधुना एकः शिष्यः न, सर्वे शिष्याः, शिष्याः वदन्ति तथैव श्रीमन्, तथैव ठीक है, तथास्तु श्रीमन्, तथैव श्रीमन्। तो तथास्तु इति प्रायः ज्येष्ठः वदति, बड़े व्यक्ति बोलते हैं। तो तथैव, तथैव कुर्मः, तथैव का मतलब है तथैव कुर्मः, तथा एव, तथा मतलब वैसे और एव मतलब ही, वैसा ही करते हैं, करेंगे, श्रीमन। एव शब्द का अर्थ है ही, तथा का अर्थ और नहीं होता है। रामः तथा लक्ष्मणः गृहं गच्छत हम बोलते हैं, पर वस्तुतः तथा का अर्थ वैसा, तथा का अर्थ वैसा, और अर्थ जो है अन्य भाषाओं में होता है, गुजराती, हिंदी, मराठी, कोंकणी में भी शायद तथा शब्द होगा। तो तथा शब्द का अर्थ और बाकी सब भाषाओं में होता है। संस्कृत में तथा शब्द हम प्रयोग करते हैं, पर वस्तुतः ऐसा है कि नहीं देखना रहेगा। ठीक है, तो एकम संभाषणम समाप्तम। अभी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो परिच्छेद एक वचन में है उसको द्विवचन और बहुवचन में आप बदलिए, जो बहुवचन में है उसको द्विवचन और एक वचन में बदलिए, जो द्विवचन में है उसको एक वचन और बहुवचन में बदलिए, जो मध्यम पुरुष है उनको प्रथम पुरुष में बदलिए, उत्तम पुरुष में बदलिए। तो ऐसे आप क्रॉस परिवर्तन कर सकते हैं और इसके एक संभाषण के ही कई संभाषण आप बना सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। किंतु ये तो एक विषय हुआ। दूसरा, इसी के आधार पे एक और संभाषण तैयार करना। कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र नाम आगतमस्ति चित्रकारः, तन्तुवायः एवं यत् यत् नाम न आगतमस्ति तादृशानि कार्याणि अथ तादृशाः जनाः के? शिक्षकः, एषः कः? एषः शिक्षकः। एषः किं करोति? पाठयति। सुन्दरम्। एषः वैमानिकः। एषः किं करोति? विमानं चालयति। अवगच्छन्ति? एवं नूतनं शब्दं स्वीकृत्य एकम् एकं सम्भाषणं लेखितुं प्रयत्नं कर्तुं शक्नुवन्ति? भवतां यस्मिन् विषये भवतां रुचिः अस्ति तं शब्दं स्वीकुर्वन्तु, किन्तु अद्य आरभ्य एकां लघु संचिकां कुर्वन्तु, एक नई नोटबुक करिए और डेली का रूटीन का एक संभाषण लिखना है। आपके मन में जो भी आए, आप 10 लाइन का लिखिए, 20 लाइन का लिखिए, महत्वपूर्ण नहीं है। न्यूनतम 10 लाइन रखिए, 10 लाइन का लिखिए, 15 का लिखिए, 12 का लिखिए, 20 का। एक संभाषण लिखना है उस डायरी में, आपको लिख सकते हैं। उससे आपकी सोच जो है संस्कृत में बनने लगेगी, चिंतन करने की जो शक्ति है, चिंतन का सामर्थ्य है, तत्सर्वं संस्कृतेन आगच्छति। अधुना विचाराः आगच्छन्ति, वयं विचारान् मातृभाषायां विचारयामः, किन्तु यदा लेखन काले वयं लेखनीं स्वीकुर्मः तर्हि चिन्तनम् अस्माकं संस्कृतेन भविष्यति। अस्माकं चिन्तनं संस्कृतेन भवतु इति आवश्यकमस्ति। अस्तु, अधुना अस्ति अत्र गृहिण्योः सम्भाषणं। वयं तृतीया विभक्तिं न पठितवन्तः, किन्तु अग्रे पठितुं गच्छामः, अतः एतत् आवश्यकमस्ति सम्भाषणं। वयं पठामः। 2 चीज होती है, या तो भोजन बना होता है और हम खाते हैं, भूख लगती है, भोजन तैयार है तो हम खाते हैं, या फिर भोजन खाने की इच्छा होती है तो हम भोजन तैयार करते हैं। स्थितिद्वयं भवति खलु? हाँ, तर्हि अत्र तृतीया विभक्तिं न पठितवन्तः, किन्तु सम्भाषणं पठामः।
शारदा मालती कौ के भवतः शारदा मालती चंद्रिका महोदया तथा आं पठामि। साई महोदया अस्तु मालती का आं पठामि आचार्य। अग्रिमं अभवत् मालती चंद्रिका महोदया तथा शारदा साई आम् आचार्य। आम्। अन्य सर्वे स्थान पे पठाम हम भी अपने अपने स्थान पे पढ़ेंगे सम्यक् उच्चारण कुरुतः अथवा न इति पश्यामः। अन्ये सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु। गृहिण्योः सम्भाषणम् एकम् तृतीया विभक्ति पाठ्यबिन्दु तृतीया विभक्ति मालती वदति शारदे किं करोति भवती अहो मालती आगच्छतु आगच्छतु उपविशतु कुशलिनी किम्? आम् सर्वं कुशलं भवती स्वकार्य करोतु अहं तत्रैव अन्तः आगच्छामि मम पाकः न समाप्तः। अद्य भोजनार्थं बान्धवाः आगच्छन्ति अतः विशेषपाकः। तर्हि किं किं करोति आलुकेन क्वथितं करोमि कुष्माण्डेन तेमनं करोमि। बहु मरीचिकाः सन्ति खलु मरीचिकया किं करोति लघुमरीचिका कटुः महामरीचिकया भर्जं करोमि। कैः व्यजनं करोति विण्डिनकैः व्यजनं करोमि। उर्वारुकेण किं करोमि इति चिन्तयामि। उर्वारुकं गृञ्जनकं च योजयित्वा कोशम्बरी करोतु बहु स्वादिष्टं भवति तथैव करोमि। पायसमपि करोमि पर्पटान् अपि भर्जयामि। मम पतिः बहु इच्छति। अहमपि किञ्चित् सहायं करोमि मास्तु भोः भवती उपविशतु मया सह सम्भाषणं करोतु अहं सर्वं करोमि। तर्हि अहं सर्वेषां रुचिं पश्यामि सर्वं भवती करोतु समीचीनम् गृहिण्योः सम्भाषणं गृहिणीद्वयं यदा परस्परं मिलतः तर्हि का चर्चा भवति सर्वप्रथमा चर्चा सौन्दर्यसाधनानां सत्यं खलु द्वितीया भोजनस्य अथवा प्रथमा भोजनस्य भवत्यः किं वदन्ति अत्र गृहिण्यः सन्ति भोजन सर्वप्रथमं प्रथम भोजनम। हाँ एवं वा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा सत्यं सत्यम खलु। कोविड काले अपि यूट्यूब उपरि यत् यत् निर्मातुं शिक्षितवन्तः जनाः कदापि न निर्मितं स्यात् जीवने तत् सर्वं कोविड समये निर्मितमस्ति उत्तमं तर्हि गृहिण्योः सम्भाषणं दो गृहिण्योः पदमस्ति गृहिण्योः अर्थात् गृहिणी शब्दः एकवचने अस्ति अत्र द्विवचने अस्ति किन्तु विभक्ति अस्ति षष्ठी छठी विभक्ति द्विवचन आप गृहिणियों के पास में 6-2 ऐसा लिख सकते हैं एक क्षण में 1 मिनट रुकना चाहूंगा मैं
पदरा आवाज येईल ना. यदा अहं विभक्तिलेखनार्थं वदामि तदा भवन्तः एवं प्रकारेण विभक्तिं लेखितुं शक्नुवन्ति. अधुना अहं शनैः शनैः भवतां कृते विभक्त्याः बोधं कारयितुं गच्छामि. अतः यदा वदामि षष्ठी विभक्ति, एतस्य शब्दस्य षष्ठी विभक्ति द्विवचनम् अस्ति, तर्हि कथं लेखिष्यन्ति? षष्ठी विभक्ति द्विवचनम्. अवगच्छन्ति? यदि अहं वदामि तृतीया विभक्ति बहुवचनं, तर्हि कथं लेखिष्यन्ति? यदि अहं वदामि चतुर्थी विभक्ति एकवचनं, कथं लिखन्ति? सम्यक्. यदि अहं वदामि पंचमी विभक्ति बहुवचनं, पंचमी विभक्ति 5/3. हाँ, तर्हि अधुना अग्रे वयं यम यम पाठं पठामः तथा शब्दानां मध्ये मध्ये वदिष्यामि. सबका तो बोलना संभव नहीं है रुक रुक के, किंतु किसी किसी विशेष शब्द की तो मैं आपको लिखवा दूंगा. जैसे गृहिण्योः षष्ठी विभक्ति द्विवचनम लिखन्तु. बालकानां सप्तमी षष्ठी विभक्ति बहुवचनं. तर्हि एवं प्रथमा संख्या अस्ति. प्रथमा संख्या सा विभक्त्याः संख्या अस्ति. प्रथमा संख्या कस्य अस्ति? प्रथमा संख्याः विभक्तिः अस्ति. विभक्त्याः अस्ति. द्वितीया संख्या यदि भवति तर्हि कस्य भविष्यति? वचनस्य. अवगच्छन्ति? एवं प्रकारेण वयं शनैः शनैः विभक्तिम् अधुना यदि एवं विभक्तिं ध्याने कृत्वा पठिष्यामः तर्हि यदा विभक्तीनां पाठः आगच्छति तावत् पर्यन्तम् अस्माकं बोधः मनसि सिद्धः भवति. हमारी समझ तैयार हो जाती है और इस विभक्ति को हम आसानी से कैचअप कर पाएंगे. नहीं तो विभक्ति को समझना थोड़ा कृत्रिम हो जाता है. तो एवं अहं संकेतं करोमि, भवन्तः एतत् कुर्वन्तु इति. अस्तु, तर्हि पुनः आगच्छामः वयं सम्भाषणं प्रति. मालती पृच्छति. अत्र पाठे तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः अस्ति. तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः अधिकरूपेण अस्ति, अन्यासां विभक्तीनामपि प्रयोगः अस्ति. तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः कदा भवति? तर्हि तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः साधन अर्थे भवति. जिस पद में तृतीया विभक्ति लगी होगी उसका अर्थ है साधन. जैसे मृत्तिकया, घट निर्माण का साधन क्या है? मृत्तिका. मृत्तिकया मृत्तिकया अत्र तृतीया विभक्ति अस्ति. तर्हि अर्थ हाँ, अभी इस संभाषण को हम पढ़ते हैं और जब आप तृतीया विभक्ति का पाठ पढ़ लेंगे आने वाले दिनों में, उसके बाद इस संभाषण को नोट करके रखिए, वापस पढ़िएगा, तब आपको ये संभाषण कितना सरल लगता है. अभी कितना समझने में और समय लगता है, उस समय समझने में कितना समय, ये दोनों चीज आप देखिएगा. अस्तु. मालती पृच्छति शारदे किं करोति भवती. शारदे इति किम् अस्ति? का विभक्तिः किम्? संबोधन. स्मरन्तु. किं करोति भवती. भवती इत्युक्ते प्रथमा विभक्ति एक वचन. अर्थः आप तुम क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो. सुंदरम. शारदा वदति अहो मालती आगच्छतु उपविशतु. अहो मालती सा ध्वनिं शृणोति बहिर्तः, किंतु सा न जानाति का अस्ति, किन्तु ध्वनिं शृणोति. परिचयः भवति अहो मालती. अहो मालती ध्वनिं श्रुत्वा एव परिचयः भवति. एषा मालती अस्ति. आगच्छतु उपविशतु. मालती इति का विभक्तिः? संबोधन. आगच्छतु इति लोट लकार. उपविशतु लोट लोट लकार.
अधुना भवतां गृहे यदि सखी आगच्छति, मित्रम् आगच्छति, परिचितः जनः आगच्छति, बन्धुजनः आगच्छन्ति, तर्हि भवन्तः संस्कृतेन स्वागतं कर्तुं शक्नुवन्ति? आम् आचार्य। सः जानाति अथवा न जानाति, किंतु संस्कृतेन स्वागतं कर्तुं शक्नुवन्ति? करके देखिए, एक बार कोई आते हैं, पहली बार ट्राई करिए कैसा लगता है, 3 बार कीजिएगा, उनको अच्छा लगे, रिएक्शन उनका अच्छा आए और आपका आए तो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं आए तो फिर सोचेंगे ऐसा छोड़ सकते हैं आप। आज से संकल्प कीजिए कि मेरे घर में अब से पहले जो 3 गेस्ट आएंगे अलग अलग, उनका मैं स्वागत संस्कृत में ही करूंगी। कैसे करना है यहाँ से अनुमान करके, आगच्छतु 1 है तो आगच्छतु, 2 है तो आगच्छताम, और बहुत है तो आगच्छन्तु, अथवा 1 है तो आगच्छतु और 2 या उससे ज्यादा है तो आप आगच्छन्तु भी बोल सकते हैं सामूहिक रूप से। अहो मालती आगच्छतु, कुशलिनी किम, उपविशतु अनन्तरं प्रश्नः किमस्ति, स्वास्थ्य विषयक प्रश्न। कुशलिनी किम, महिला है तो कुशलिनी और पुरुष है तो कुशली, पुरुष है तो कुशली। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, ऐसा ही होता है ना, स्वामी, स्वामिनी, अधिकारी, अधिकारिणी, मंत्री, योगी, योगिनी, सन्यासी, सन्यासी। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था ई अंत में होते हैं, वो सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं यहाँ पर। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम से बाहर के हैं, इनके बारे में हम आगे सीखेंगे, समझेंगे। तो अभी डीप में आपको नहीं समझा रहा हूँ, केवल प्रश्न मन में उठा होगा, उसके समाधान के लिए 5-7 शब्द आपको दे दिए ताकि आप उसके माध्यम से कुशली और कुशलिनी को याद रख सके। ठीक है, विद्यार्थी विद्यार्थिनी के माध्यम। कुशलिनी किम, भवती कुशलिनी अस्ति खलु, स्वास्थ्यम सम्यक अस्ति खलु। आप शब्द बदल सकते, आप कुशलिनी किम यही पूछना जरूरी नहीं, कुशलिनी अस्ति खलु, कुशलिनी सर्वम कुशलम खलु। ठीक है, अस्तु। अग्रे मालती वदति आम सर्वम कुशलम, भवती स्वकार्यं करोतु, भवती कार्यं करोति, स्वकार्यं करोतु, अहम तत्रैव अन्तः आगच्छामि, सा द्वारे अस्ति अधुना, मालती द्वारे तिष्ठति, सा वदति भवती कार्यं करोतु, चिंता मास्तु, उत्तिष्ठतु नैव, अहम तत्र एव आगच्छामि। तत्र एव इत्युक्ते अन्तः, अन्तः के बाद में देखिए विसर्ग है, अन्तः, अन्तः का अर्थ क्या है, अंदर, अंदर। हाँ, मैं वहीं अंदर आ रही हूँ, आप, अंतः, अंतःकरण, अंतः यानी अंदर। लिखन तो अर्थ न जानन्ति तर्हि, शारदा वदति मम पाकः न समाप्तः, अहम पाककार्यं करोमि, पाकः न समाप्तः, अधुना पर्यन्तं समयः विलम्बः अभवत् किन्तु पाककार्यं न समाप्तं, प्रतिदिनं शीघ्रं समाप्तं भवति। किमर्थम् अद्य न समाप्तः, कारणं वदति, अद्य भोजनार्थं बान्धवाः आगच्छन्ति, भोजनार्थं, भोजन के लिए, पठनार्थं, छात्रः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति, बालः क्रीडार्थं अथवा क्रीडनार्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति, भोजनार्थं, अहं शयनार्थं शयनखण्डं गच्छामि, तर्हि भोजनार्थम्, अद्य भोजनार्थं बान्धवाः आगच्छन्ति, अतः विशेषपाकः, विशेषपाकस्य अत्र सम्भाषणम् अस्ति। मालती पृच्छति तर्हि किं किं करोति, भवती विशेषपाकं करोति, तर्हि भवती किं किं करोति विशेषपाके, तर्हि इत्युक्ते तो, अद्य विशेषपाकः अस्ति, तर्हि आज विशेष पाक है, तो इति तर्हि, तर्हि सा वदति, किं वदति शारदा, आलुकेन क्वथितं करोमि, कुष्माण्डेन तेमनं करोमि। क्वथितम कड़ी के लिए ही प्रयोग होता है, मतलब आलू की पतली सब्जी,
आलू सांभर को है क्या? उबाल करके, हाँ सांभर टाइप कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में सांभर नहीं होता है, दक्षिण भारत में सांभर होता है। उत्तर भारत में आलू को उबाल के ही ग्रेवी जैसी जो सब्जी बनाते हैं, तो उसमें बहुत पतला आलू करके आलू को ही ग्रेवी के रूप में करते हैं। तो रस्सा भाजी। हो सकता है, रस्सा भाजी कह सकते, सही कहा। क्वथितम मतलब उबली हुई। और कूष्मांडेन तेमनम करोमि। कूष्मांडम अपि जानन्ति भवन्तः? कद्दू। कद्दू कद्दू। मीठा। हाँ पेठा। तेमनम भी एक तरह से कढ़ी, ये भी कढ़ी को ही कहते हैं वस्तुतः। लेकिन किस तरह की भाजी है मेरे लिए भी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग कैसे कैसे बनाते कद्दू बताइए, उसमें से मैं बताता हूँ कैसी है। वो टेबल भरीत नहीं ना, भरता भरता टाइप का तो नहीं है, वो आगे आएगा। ग्रेवी वाली सब्जी, कोफ्ते, कोफ्ता टाइप। ग्रेवी वाली। कोफ्ता, कोफ्ता लौकी के कोफ्ते। देखता हूँ, मैं पता कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये पता करके बताता हूँ मैं। ठीक है। मरीचिका बहुमरीचिकाः सन्ति खलु मरीचिकया किं करोति? अत्र मरीचिका मरीचिके मरीचिकाः बहुमरीचिकाः सन्ति, ढेर सारी मरीचिकया किं करोति? तर्हि सा वदति लघु मरीचिका कटुः। कटुः इत्युक्ते किम्? तिक्तम। हाँ, कटु इत्युक्ते नहीं, कटु इत्युक्ते कड़वी नहीं, कटु इत्युक्ते तीखी। हाँ, संस्कृते विरोधाभासः मास्तु। अत्र विरोधाभासः भवति। कटु इत्युक्ते कड़वा, तिक्तम इत्युक्ते तीखा एवं नास्ति। आपको क्रॉस होगा क्योंकि आप मातृभाषा में कटु बोलते हो, कड़वे के अर्थ में। कटु इत्युक्ते तीखा, तिखट। और तिक्तम इत्युक्ते बोलते हैं ना सर, इसलिए। इसलिए बोलते हैं। वो कैसे शुरू हुआ आप देखेंगे फिर कभी, उन शब्दों के मिलते जुलते होने से। तो कटु मतलब क्या है सर? हाँ, म्यूट कुर्वन्तु अहं वदामि। तो लघु मरीचिका कटुः अर्थात छोटी मिर्च जो है वो तीखी है। और महामरीचिकया भर्जम करोमि। भर्जम इत्युक्ते भजिया। रोस्टिंग। भज्जी। भुर्जी। हाँ, भज्जी। बेसन लगा करके पकोड़े भज्जी तैयार। कई ही व्यंजनम करोति। व्यंजनम अर्थात शाकम, विभिन्न प्रकार से शाकानि भवन्ति व्यंजनम। बिंडीन कई ही व्यंजनम करोमि। बिंडीनकम तु जानन्ति भवन्तः? आमाचार्य। भिंडी ना? भिंडी द्वारा व्यंजनम करोमि। उर्वारुकेण किं करोमि इति चिन्तयामि। उर्वारुकम तृतीया विभक्ति भवति। उर्वारुकस्य उर्वारुकेण, उर्वारुकम उर्वारुकेण। उर्वारुकम इत्युक्ते खरबूजा। यहाँ ककड़ी अपना आएगा। तो ककड़ी से क्या करो? तो उर्वारुकम गृंजनकम च योजयित्वा कोशम भरिम करोतु भो। ककड़ी गृंजनकम च मिलित्वा क्या करना है? कोशंबीर। सलाद जो बनाते हैं उसी का एक टाइप है, दही के साथ में या लस्सी के साथ में। वो रायता नहीं बोलते सर? नहीं, रायता अलग होता है। रायता, हाँ, इसमें ककड़ी ज्यादा होती है और दही कम होती है। तेमनम इत्युक्ते कड़ी। तेमनम इत्युक्ते कड़ी होती है, लेकिन कुष्मांड की कड़ी कैसे बनती है वो देखना है। हाँ गुरुजी, हम लोग बनाते हैं दिवाली में। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो मान लिया, फिर चिंता ही नहीं है, क्योंकि तो मैंने अब तक खाई नहीं है, तो मुझे आना पड़ेगा आपके घर। हाँ, चौली के साथ बनाते हैं गुरुजी, और नॉर्मल अपनी दही की कड़ी के साथ खाते हैं। हाँ, तो उर्वारुकम गृंजनकम च योजयित्वा कोशंबरीम करोतु। कोशिम्बीर जो है उर्वारुक, ककड़ी और गाजर मिला के कोशिम्बीर करना। कड़ी बड़ी उसे बोलते हैं, कुसुम। क्या बोलते हैं? कड़ी बोलते हैं शायद, ककड़ी और उसको मिला के। अच्छा,
हमारी साइड। महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहा है कोशिम्बीर का प्रयोग। या कोशिम्बीर शब्द भी महाराष्ट्र का है, नहीं तो साउथ का है, उधर का। सलाद उत्तर जैसा होता भारत है, में सलाद हाँ, जैसा होता है। महाराष्ट्र का है सर। सलाद ही होता है, लेकिन उसके अंदर दही मिलाया जाता है सलाद में। उत्तर भारत में दही मिलाया थोड़ा अलग होता है। अनन्या महोदय पृष्ठतः ध्वनिः अस्ति देशभक्त। तो रायता का ही एक प्रकार आप कह सकते हैं, लेकिन रायते में ताक ज्यादा होती है और मिलाई जाने वाली वस्तु बूंदी अथवा जो दूसरी चीज हम मिला रहे हैं वो कम होती है। लौकी का रायता हो सकता है, बूंदी का रायता होता है, पर यहाँ पर ककड़ी और इसमें गाजर में ये ज्यादा होता है, दही कम होता है। अस्तु, अग्रे अस्ति बहु स्वादिष्टं भवति। कोशाम्बरी निर्मितं उर्वारुकेण गृञ्जनकेन च निर्मिता कोशाम्बरी बहु स्वादिष्टा भवति। स्वादिष्टं रुचिकरी भवति। शारदा वदति तथैव करोमि, पायसम् अपि करोमि। पायसम् इत्युक्ते क्षीर। पायसमपि बहुविधं भवति। गुजराते वयं पश्यामः, उत्तरभारते सर्वत्र तत्र पायसम् इत्युक्ते एकमेव। दुग्धं भवति, तत्र तण्डुलं स्थापयन्ति, पाकं कुर्वन्ति, दूध पाक क्षीर इति वदन्ति पायसं। किन्तु दक्षिणभारते गच्छामः तत्र दाल विभिन्न दाल भवन्ति, तेषामपि ते पायसनिर्माणं कुर्वन्ति। अतः अत्र पायसम् इत्युक्ते क्षीर, सामान्य दुग्धेन निर्मितं पायसं। किन्तु पायसस्य अर्थः बहुविधः अस्ति। पर्पटान् अपि भर्जयामि। पर्पटं पचामि न, किन्तु पर्पटं पचामि न, भर्जयामि, सेकना, भूनना, आग के ऊपर सेकते हैं। मम पतिः बहु इच्छति भर्जितं पर्पटं बहु इच्छति। मालती वदति अहम् अपि, अत्र शब्दद्वयम् अस्ति, अहम् अपि मिलित्वा किं भवति, अहमपि किंचित सहायं करोमि। तिष्ठतु, अहमपि किंचित सहायं करोमि, पूछ नहीं रही है, उसको बता रही है मैं भी कुछ सहायता करती हूँ। शारदा वदति मास्तु भो, भवती उपविशतु, मया सह संभाषणं करोतु। महिला अकेली खाना पका रही हो तो खाना पकाने में 2 घंटा लगेगा, लेकिन कोई बात करने वाली साथ में मिल जाए, भले ही वो सहायता ना करे, फिर भी वो खाना 1 घंटे में बन जाए। ऐसा होता है क्या? एक्सपीरियंस का अर्थ क्या है? विण्डीनकम् इत्युक्ते भिण्डी, और तृतीया विभक्ति अस्ति विण्डीनकेन, विण्डीनकाभ्यां, विण्डीनकैः। विण्डीनकै यानी भिंडियों के द्वारा, बहुत सारी भिंडी लाई है, इन भिंडियों से क्या करेगी, तो वो बोल रही है व्यंजनम करोमि, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। मास्तु भो भवती उपविशतु, मया सह, मया ये भी तृतीया विभक्ति है, संभाषणम करोतु, मेरे साथ संभाषण करो, बातचीत करो। अहम सर्वम करोमि, कार्यम अहम सर्वम करोमि। मालती मालती वदति तर्हि अहम सर्वेषां रुचिं पश्यामि। अस्तु, भवती पाकं करोतु, यत् निर्मितम् अस्ति तस्य रुचिं पश्यामि, सम्यक् अस्ति अथवा न, सर्वं भवती करोतु, भवती निर्माणं करोतु, अहम रुचिं पश्यामि, सम्यक् अस्ति अथवा परिष्कारः आवश्यकः। टेस्ट चेक करती हूँ कि कुछ कमी तो नहीं रहेगी, नमक, मीठा या और कोई चीज, मसाला वगैरह कम ज्यादा तो नहीं है। स्पष्टमस्ति सम्भाषणं, किमपि अवशिष्टमस्ति वा? न आचार्य। अस्तु, मृणाल अधुना भवत्या सह अन्या का अस्ति गृहिणी? पूछने का पृच्छतु, एक मारिया महोदय पृच्छतु। सर वो जो पहला लेसन था शाकापणम ना, वो मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक वर्ड है चिकडम इत्यतः, वो उसका अर्थ इत्यतः, उसका अर्थ मुझे मालूम नहीं समझा।
इसलिए तीखा होता है इसलिए। इसलिए हाँ, तीखा मतलब कड़वा, कड़वा है इसलिए मेरे पति नहीं। वो लेसन समझा शाखा। हाँ, अस्तु मिली महोदय तथा मृणालः करोतु। म्यूट् करोतु पृष्ठतः व्यवधानं भवति दृष्टम्। मृणाल क्या है? आम् आचार्य। को संबोधन शब्द अस्ति, संबोधन शब्द अस्ति। हाँ, शीला सॉरी गृहिण्योः सम्भाषणं पाठ्यबिन्दुः आसीत् आसन् आसम् आस्म। शीला हरि ओम् गीते अस्ति किं गृहे? गीता वदामि। ओहो शीले, किं भोः दर्शनमेव दुर्लभम्? कुत्र गतवती आसीत्? शीला कुत्रापि न गता, अहं गृहे एव आसम्। 15 दिनेभ्यः बहूनि कार्याणि। भवती अपि न आगतवती खलु? अहं, मम भगिनी परिवारः, मम पुत्री च तिरुपतिं गतवन्तः आस्म। तत्र अस्माकं गृहस्य पूजा आसीत्। तत्र तु जनानां सम्मर्दः एव आसीत्। तत्सर्वं समाप्य ह्यः एव आगताः। शीला मम गृहे पुरातनानि कानिचित् भग्नानि नष्टानि च वस्तूनि आसन्। तानि विक्रीय अन्यानि नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः स्मः। तदेव कार्यम्। तद्दिने आपणगमनसमये मार्गे भवत्याः पुत्रः मिलितवान् आसीत्। सः उक्तवान् यत् मम जनन्याः गृहे बहूनि कार्याणि इति। शीला स्वीकरोतु प्रसादम्। सुशीला अपि नास्ति नगरे इति मन्ये। सा तु नगरे एव अस्ति। ह्यः मम गृहम् आगता आसीत्। एवम् आगच्छतु, सा सम्यक् तर्जयिष्यामि ताम्। अहम् आगच्छामि। अद्य मम गृहं प्रति मम माता आगच्छति। सा 6 दिनानि अत्रैव वासं करिष्यति। अतः सप्ताहं यावत् नागच्छामि। तिष्ठतु भोः, सर्वदा भवत्याः त्वरा किञ्चित् तिष्ठतु। नैव, भवती अन्यथा मा चिन्तयतु। आगच्छामि पुनः। अस्तु तर्हि पुनर्मिलावः। समीचीनं, सुन्दरम्। गृहिण्योः सम्भाषणं द्वितीयं। केवलम् एकं पाठ्यबिन्दुं स्वीकृत्य एव सम्भाषणं सम्भवति एवं नास्ति। अत्र भूतकालस्य क्रियापदानां प्रयोगं कृत्वा अपि वयं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। तत्र तृतीया विभक्तिः आसीत्। कुत्रचित् सौन्दर्यप्रसाधनानां चर्चां स्वीकृत्य, कुत्रचित् भोजनसामग्रीणां चर्चां स्वीकृत्य एवं सम्भाषणं शक्यते। अत्र आसीत्, आस्ताम्, आसम्, आस्म कुत्र कुत्र प्रयोगः अस्ति एकवारम् अंडरलाइन कुर्वन्तु। एतत् गृहकार्यम्। अस्तु, शीला पृच्छति हरिः ओम् गीते, हाय हेलो इति वदामः। तत्र अत्र प्रयोगः कथं शक्यते? हरि ओम्। हरि ओम् गीते अस्ति किं गृहे? शीला गीतायाः गृहम् आगच्छति। शीला गीतायाः गृहम् आगच्छति। द्वारसमीपे नॉक करोति। नॉक कृत्वा वदति हरि ओम् गीते अस्ति किं गृहे? गीता वदति ओ शीले। सा परिचिनोति। ऐसा शीला अस्ति। ध्वनि आवाज से देख लेती है अथवा दरवाजा खोल के देखती है। द्वारम उद्घाटयति पश्यति च। ओह शीले किं भो दर्शनम एव दुर्लभम। किं भो दर्शनम एव दुर्लभम। कुत्र गतवती आसीत्? अर्थम अवगच्छन्ति? स्पष्टता हिंदी भाषाया आवश्यकता नास्ति न?
आचार्य दर्शनमेव अत्र शब्दद्वयमस्ति अनन्तरं दर्शयामि लिखितः। किं भो दर्शनमेव दुर्लभम्। वो मतलब गुरुजी क्या है वो? भोः संबोधनमस्ति, संबोधनमस्ति। भोः का ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, हम किसी को बोलते हैं केवल संबोधन के लिए, शब्द से अर्थ नहीं कर सकते। शीला वदति कुत्रापि न गता अहम गृहे एव आसम। कुत्रापि अत्र शब्दद्वयमस्ति, कुत्र अपि न गता अहम, गता स्थाने गतवती एवमपि कर्तुं शक्नुमः। कुत्रापि न गतवती अहम, गतवती एतस्य पर्याय गता स्त्रीलिंगे, गतवान एतस्य पर्याय गतः विसर्ग, बालः बाला गतः गता। कुत्रापि न गतवती अहम गृहे एव आसम। 15 दिनेभ्यः बहूनि कार्याणि सन्ति। 15 दिनानि अभवन्, कार्यमेव समाप्तं न भवति, बहूनि कार्याणि सन्ति। पुनः भवती अपि न आगतवती खलु। अहं तु न आगतवती, मम कार्याणि आसन्, किन्तु भवती अपि मम गृहं न आगतवती खलु। गीता वदति अहं मम भगिनी परिवारः मम पुत्री च, अहं मम भगिनी परिवारः मम पुत्री च वयं सर्वे तिरुपतिं गतवन्तः। कुत्र गतवन्तः? तिरुपतिं गतवन्तः आस्म। क्षम्यताम्। तत्र अस्माकं गृहस्य पूजा आसीत्। तत्र तु जनानां सम्मर्दः एव आसीत्। बहु अधिकाः जनाः आसन्। सम्मर्दः, अधिकाः जनाः, समूहः। अधुना श्रीलंका देशे अराजकता भवति, तत्र राष्ट्रपति निष्कासनम् अभवत्, तर्हि जनाः विरोधप्रदर्शने, तत्र जनानां सम्मर्दः अस्ति। भारतदेशे अपि मध्ये कृषि आन्दोलनम् अभवत्, तर्हि मार्गे सम्मर्दः आसीत्। अधुना कावड़ यात्रा चलति। अधुना उत्तरभारते कावड़ यात्रा चलति, तत्र जनानां सम्मर्दः अस्ति। सम्मर्दः इत्युक्ते भीड़, क्राउड। तत्र तु जनानां क्षम्यतां सम्मर्दः एव आसीत्। तत्सर्वं समाप्तं कृत्वा ह्यः एव आगता। कदा आगता? ह्यः एव, समाप्त करके, संपन्न करके, समाप्य। शीला वदति मम गृहे पुरातनानि कानिचित् भग्नानि नष्टानि च वस्तूनि आसन्। मम गृहे पुरातनानि कानिचित्, पुरातनानि बहु पुरातन समय से, कानिचित् भग्नानि नष्टानि च वस्तूनि आसन्। गृहमस्ति तर्हि वस्तूनि आवश्यकानि भवन्ति, समये समये आवश्यकं वस्तु आनयामः, किन्तु कदाचित् भग्नं भवति, नष्टं भवति। भग्नम् इत्युक्ते टूटे हुए, कोई पुरानी टूटी फूटी, कानिचित् कोई कुछ, कानिचित् कुछ पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी थी, खराब हुई वस्तुएं पड़ी थी। तानी विक्रीय, तानी उनको विक्रीय, बेचकर, विक्रीय बेचकर, लिखन्तु अर्थं न जानन्ति तर्हि। अन्यानि नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः, तेषां विक्रयणं कृतवन्तः, नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः स्मः। तद एव कार्यं। 15 दिनेभ्यः किं कार्यमासीत्? एतदेव कार्यं, नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः। गीता वदति तद्दिने आपणगमनसमये भवत्याः पुत्रः मिलितवान् आसीत्। मध्ये एकस्मिन् दिने अहम् आपणं गतवती, तदा मार्गे आपणगमनसमये भवत्याः पुत्रः मिलितवान् आसीत्। सः उक्तवान् यत् गृहे मम जनन्याः बहूनि कार्याणि सन्ति इति। सः सूचितवान् आसीत् अम्बायाः बहूनि कार्याणि सन्ति, अतः सा न आगच्छति, न मिलति। शीला वदति स्वीकरोतु प्रसादम्। अहं तिरुपतिं गतवती,
एषः प्रसादः स्वीकरोतु। सुशीला अपि नास्ति नगरे इति मन्ये। सुशीला एतयोः एका सखी अस्ति सुशीला, सा अपि नगरे नास्ति इति मन्ये, अनुमानं करोमि। मन्ये मानती हूं अर्थात लगता है, मन्ये मतलब मुझे लगता है, मन्ये मुझे लगता है। गीता सा तु नगरे एव अस्ति, ह्यः मम गृहम् आगता आसीत्। तर्हि गीता किं वदति? सुशीला अन्यत्र नास्ति, अत्र नगरे एव अस्ति, गृहे एव अस्ति, यः मम गृहम् आगता आसीत्। शीला वदति एवं आगच्छतु सा, सम्यक् तर्जयिष्यामि। आगच्छतु सा, आने दो उसको। आगच्छतु कः लकारः? लोट लकार। मध्यार्थ लोट लकार। आगच्छ, किंतु किस अर्थ में प्रयोग हुआ? आगच्छतु सा, देख आने दीजिए। सम्यक तर्जयिष्यामि ताम, अच्छे से डांट लगाऊंगी उसको। तर्जयिष्यामि कः लकारः? भविष्यत्काल। संलकार भविष्यकाल। तर्हि एवमपि प्रयोगः भवति। तर्जयिष्यामि का मतलब आचार्य? डांटूंगी। तर्जयामि वर्तमान कालः, तर्जयिष्यामि भविष्य कालः। सम्यक तर्जयिष्यामि ताम, आने दो उसको, अच्छे से डांटूंगी, डांट लगाऊंगी। आम आचार्य। सुशीला अपि नास्ति नगरे इति मन्ये, मतलब सुशीला नगर में नहीं है ऐसा मैंने सोचा। हाँ, मुझे लगता है सुशीला भी नगर में नहीं है, गांव में नहीं है यहाँ पे। तर्हि गीता वदति अहम आगच्छामि। गीता अधुना गंतुम अनुमतिम इच्छति। अहम आगच्छामि, अब आती हूं मैं। जाती हूं ऐसा नहीं बोलते, होता है ऐसा ही होता है ना, जब किसी के घर गए वहां से लौटना होता है तो जाने के लिए ही अनुमति मांग, पूछते क्या है? मैं आती हूँ, फिर आती हूँ। जाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आता हूँ अथवा आती हूँ एवं अनुमतिम याचन्ति, फिर आती हूँ। अद्य मम गृहं प्रति मम माता आगच्छति। अद्य मम गृहं प्रति मम माता आगच्छति। सा 6 दिनानि अत्रैव वासं करिष्यति। अत्र एव, यहीं पर, मम गृहे एव। अत्र एव इत्युक्ते मम गृहे एव निवासं करिष्यति। अतः सप्ताहं यावत् न आगच्छामि। अहम अधुना साधयामि, चलती हूँ। मम माता 6 दिनानि अत्र एव निवासं करिष्यति, अतः अहम सप्ताहपर्यन्तं न आगच्छामि, अनन्तरम् आगमिष्यामि। शीला वदति तिष्ठतु भो। कुत्र गच्छति? तिष्ठतु भो। सर्वदा भवत्याः शीघ्रता। त्वरा इत्युक्ते शीघ्रता, किंचित तिष्ठतु। यदा आगच्छति, अस्तु अहम आगच्छामि, गृहे कार्यमस्ति, अतिथि आगच्छति, माता आगच्छति, बहु शीघ्रतां करोति, किंचित तिष्ठतु। गीता वदति नैव, न तिष्ठामि, नैव। भवति अन्यथा मा चिन्तयतु। न एव, नैव इति शब्दद्वयमस्ति, न एव, तद् भवति अन्यथा मा चिन्तयतु। ऐसा मत सोचो। अहम आगच्छामि पुनः, आगमिष्यामि पुनः। शीला वदति अस्तु तर्हि पुनर्मिलामः। पुनर्मिलावः, फिर मिलते हैं। मिलावः किमर्थम् अस्ति? वयम नहीं, आवाम। आवाम। पुनर्मिलावः, सम्यक्। हाँ, एवं सम्भाषणानि भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति, अन्यानि अपि। परस्परं भवतां येन सह सम्यक् किं भवति, कंपनी भवति, तेन सह भवन्तः एवं संभाषणानि कुर्वन्तु। पहले इन संभाषणों का अभ्यास कीजिए। आपस में आप 2-2, 3-3 जोड़ी बना लीजिए और चुन लीजिए हम तीनों मिलकर के ये संभाषण करेंगे, कल परसों ये करेंगे। आपस में एक थोड़ा सा समय निकालिए, सप्ताह के अंतिम दिन, रविवार या किसी दिन,
और 2-3 संभाषण उसी दिन आप आधे घंटे का आपस में आप कर सकते हैं। और फिर इसी के आधार पे 2-3 संभाषण लिखने की कोशिश करिए अलग अलग शब्दों को लेकर के। तो पहला काम है इन संभाषणों को पढ़ना। प्रथमम कार्यम पठनम, बिना पढ़े कुछ नहीं करना। 2-3 मैंने आपको करवाए हैं, बाकी आप स्वयं कीजिए इस तरह से धीरे धीरे, और जो समझ में नहीं आते हैं वो हम करेंगे। ठीक सर बांधवा 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 मतलब रिलेटिव्स। अच्छा, थैंक यू। हाँ, तो और भी आज का गृह कार्य यही है। पीछे का जिनका बाकी है वो पूरा कीजिएगा, उसमें नया कुछ भी नहीं दे रहा हूं मैं आज। ठीक है, तो इन संभाषणों को आप पहले पढ़िए। आगे के संभाषण कम से कम 11 संभाषण तक तो कीजिए, हो सके तो उससे ज्यादा कीजिए, पर कम से कम 11 कीजिए। और 11 तक के जो शब्द आपको समझ में नहीं आता, जैसे अभी मारिया महोदया पृच्छति, आप ही नोट करके रखिए कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। और उन शब्दों को फिर परिशिष्टम पुस्तक में आप ढूंढिए। परिशिष्टम पुस्तक आपको दी है, उसमें ढूंढिए। नहीं मिलता है तो फिर आप समूह, व्हाट्सएप समूह में वो शब्द लिख के डालिए, आंसर वहां पर मैं करता हूं। ठीक है, और आपस में आप 2-3 छात्र, 4 छात्र मिल करके कोई 2-3 संभाषण आप तैयार कीजिए, और अगले वर्ग में फिर कभी अवसर मिलता है तब हम प्रस्तुति रखेंगे इसकी। सम्यक अस्ति? अत्र पठने पाठने कुत्रापि कष्टम। अब तक जो हमने पढ़ा है, सीखा है, इतोपि समयः बहु अधिकः न आवश्यकः खलु? या एक संभाषण और लेना है? न आचार्य, पर्याप्तम खलु? 550 हो गया है। हाँ भाई, पर्याप्तम खलु? आम आचार्य। समीचीनम्। तर्हि अत्रैव वर्गं सम्पन्नं कुर्मः, किन्तु अद्यतनः पाठः संभाषणं विषयं स्वीकृत्य। तो कार्यत्रयम, पहले इन संभाषणों को पढ़िए कि कैसे संभाषण बने हुए हैं, कैसे विषय का प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, पाठ्य बिंदु है उसको संभाषण में नोट कीजिए, कहाँ कहाँ आया है। ठीक है, जिस पाठ्यक्रम को पाठ्य बिंदु हमने नहीं पढ़ा, जैसे तृतीया विभक्ति नहीं पढ़ा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। पर वहां पर द्रव्यों के नाम आए हैं, मरीचिका, तो मरीचिकया, उन सबको नोट कीजिए। वो सब तृतीया विभक्ति के लिए ही वहां आए हैं। पिंडी न कई ही, ये तृतीया ही है। तो उस तरह से यदि आप संकेत समझ सकते हैं तो कीजिए, और बाद में यहाँ आए हुए शब्दों का आप वहां पर परिशिष्टम में ढूंढिए। ये एक संभाषण से रिलेटेड। दूसरा है संभाषण अपने आप बनाना है। ठीक है, वो प्रयत्न करना। और तीसरा, आपस में ही आप जिनके साथ भी आपकी अच्छी कंपनी बनती है, 1-1, 2-2, 3-3 व्यक्ति मिलकर के 1 या 2 संभाषण कम से कम खाली समय में, जब आपको टाइम हो, आपके आपसी टाइम में 1-2 संभाषण का अभ्यास कीजिए। और कंपनी यदि सक्सेसफुल रहती है, फ्लॉप नहीं होती है, तो 2-3 संभाषण और कीजिए। यदि फ्लॉप हो जाए कंपनी तो दूसरी दोबारा प्रयत्न कीजिए। तो एवं प्रकारेण अभ्यासम कुर्मः। और पीछे का गृह कार्य सबका पूरा है, किसी का बाकी तो नहीं है, या है बहुत बाकी है? पूर्णमस्ति। 18 पाठ वाक्य विस्तरः स्तबक त्रयम्, त्रयः स्तबकाः वाक्य व्यवहारस्य। समीचीनम्। तर्हि अग्रे वयं नूतनम् अभ्यासं स्वीकरिष्यामः आगामि वर्गे। शान्तिमन्त्रं वदामः। मृणालः वदति? आम् आचार्य। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः, सर्वेषां नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम्। नमो नमः। नमो नमः आचार्य।
नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो धन्यवाद। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। धन्यवाद आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमो नमः नमः। आचार्य, धन्यवाद आचार्य। स्वागतम। नमो नमः। नमः आचार्य महोदय। नमो नमः। स्वागतम। आचार्य जी,